केसी त्यागी ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी ने इसे निजी कारणों से दिया हुआ इस्तीफा बताया है और कहा है कि अपने स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद राजीव रंजन प्रसाद अब जेडीयू के नए राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिए गए हैं, लेकिन त्यागी के इस्तीफे के बाद सियासी हलकों में अब ये चर्चा हो रही है कि केसी त्यागी पर पहले से ही पार्टी लाइन से हटकर बयान देने को लेकर चर्चाएं थी कि उन्हें पद से हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि कई मुद्दों पर उन्होंने जेडीयू के लाइन से हटकर बयान दिया था और उनके बयानों की वजह से एनडीए में मतभेद की भी बातें हुई। विदेश नीति पर त्यागी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के सुर में सुर मिलाया था। केसी त्यागी ने सीएम नीतीश को लिखे पत्र में ये लिखा कि पिछले कई महीनों से मैं टीवी चैनल्स पर चल रही बहसों से दूर रह रहा हूं। त्यागी ने आगे लिखा कि पार्टी के प्रवक्ता के पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, लिहाजा आप मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करने का कष्ट करें। समय समय पर आपके व्यक्तित्व और बिहार सरकार की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार हेतु मैं सदैव उपलब्ध रहूंगा। मई 2023 में सीएम नीतीश कुमार ने केसी त्यागी को राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ ही विशेष सलाहकार नियुक्त किया था। वहीं त्यागी ने कई बार अपने निजी विचारों को पार्टी के विचारों के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे पार्टी की छवि और नेतृत्व पर सवाल उठने लगे, ऐसे आरोप लगाए गए। सूत्र ये बता रहे हैं कि चाहे समान नागरिक संहिता हो या फिर वक्फ संशोधन विधेयक बिल, यहां तक कि फलस्तीन मुद्दे पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। अब समाजवादी नेता का मुखर रुख पार्टी के भीतर कई लोगों को पसंद नहीं आया। सूत्रों ने यह भी बताया है कि त्यागी के बयान जेडीयू नेतृत्व को असहज करने वाले थे और इससे पार्टी के भीतर और बाहर विवाद बढ़ गया था। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बिना पार्टी से चर्चा किए त्यागी ने अपने बयान जारी किए, जो कि पार्टी नेतृत्व को नागवार गुजरा। इस तरह लैटरल एंट्री के मुद्दे पर भी उन्होंने अपने निजी विचार प्रकट किए थे और वही इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ साझा बयान पर दस्तखत भी कर दिए। अब आइए आपको बताते हैं केसी त्यागी के जेडीयू में सफर के बारे में। तो 22 मई 2023 को उन्हें इज्जत के साथ एक बार फिर वापसी कराया गया था और इस बार उन्हें विशेष सलाहकार पार्टी का बनाया गया था, लेकिन मुख्य धारा में रखने के लिए राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी दी गई। राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता के पद से उन्हें मार्च महीने में हटाया गया था 2022 में, और तब उन्होंने ये कहा था कि वो पार्टी के किसी जिम्मेदारी वाले पद पर खुद काम नहीं करना चाहते हैं। आपको बता दें कि 1989 में हापुड़ गाजियाबाद सीट से पहली बार जनता दल के प्रत्याशी किशन चंद त्यागी यानी केसी त्यागी को लोगों ने जिताकर संसद भेजा। राजनीति में सक्रिय होने और स्थानीय होने का उन्हें पूरा फायदा मिला। हालांकि उनका कार्यकाल 2 साल का ही रहा और इस दौरान वो जनता के बीच भी उपलब्ध रहे। 73 साल के हैं केसी त्यागी और पहली बार चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल से 1984 में गाजियाबाद हापुड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के केदारनाथ सिंह से हार गए थे, दूसरे स्थान पर रहे थे। आपको बता दें कि दूसरी बार 1989 में जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए और गाजियाबाद से चुनाव लड़े। कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद बीपी मौर्य को केसी त्यागी ने हराया था। इसके बाद 1991 में वो इसी सीट से तीसरी बार जनता दल के टिकट से चुनाव लड़े और बीजेपी के रमेश चंद तोमर से हार गए करीब 24,000 वोटों से। इसके बाद 1996 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट से गाजियाबाद सीट से चौथी बार चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में वो दूसरे स्थान पर रहे थे। 2004 में मेरठ सीट से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े और फिर हारे। 2012 में केसी त्यागी बिहार से राज्यसभा सांसद बने और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए। बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास लोगों में से गिने जाते हैं, जेडीयू के स्ट्रैटेजिस्ट में से गिने जाते हैं। लेकिन केसी त्यागी ने जिस तरीके से बयान दिए और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के लीग से हटकर अपना स्टैंड लिया, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व को ये लग रहा था कि ये
एनडीए के साथ उसके समन्वय को बिगाड़ सकता है। आपको बता दें कि केसी त्यागी ने कई मौकों पर नीतीश कुमार के जो फैसले रहे हैं, कभी महागठबंधन में जाने के और कभी एनडीए में शामिल होने के, उसमें भी केसी त्यागी का अहम रोल बताया गया है। लेकिन क्या एनडीए में अब एक बार फिर से फूट की स्थिति आ गई है? केसी त्यागी के इस्तीफे से ये तमाम सवाल उठना लाजमी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।